नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नमक का दारोगा। यह कहानी उस दौर की है जब ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच संघर्ष केवल व्यवस्था में ही नहीं बल्कि इंसान के चरित्र में भी दिखाई देता था। कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर एक ऐसे युवा है जिनके लिए ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। जब वंशीधर अपने कर्तव्य और ईमानदारी के बीच किसी समझौते को स्वीकार नहीं करते, तब उनका सामना धन और प्रभाव की ताकत से होता है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ईमानदारी की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है या अंततः सच्चाई अपनी जगह बना ही लेती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से रिश्वतखोरी, सत्ता के प्रभाव और नैतिक मूल्यों पर बेहद प्रभावशाली टिप्पणी की है। नमक का दारोगा आज भी हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। तो आइए बिना किसी देर के सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी नमक का दारोगा। जब नमक का महकमा कायम हुआ और एक खुदादाद नेमत से फायदा उठाने की आम मुमानियत कर दी गई, तो लोग दरवाज़ाए सद्र बंद पाकर रोज़न और शिगाफ की फिक्र करने लगे। चारों तरफ खयानत, गबन और तहरीस का बाजार गर्म था। पटवार गिरी का मुअज़्ज़ज़ और पुरमुनफ़्फ़त ओहदा छोड़ छोड़कर लोग सीगाए नमक की बरकंदाजी करते थे, और इस महकमे का दारोगा वकीलों के लिए भी रश्क का बायस था। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ी तालीम और ईसाइयत मुतरादिफ अल्फाज थे। फ़ारसी की तालीम सनद इफ्तिखार थी। लोग हुस्न और इश्क की कहानियां पढ़ पढ़कर आला तरीन मदारिज़े ज़िंदगी के काबिल हो जाते थे। मुंशी बंसीधर ने भी जुलेखा की दास्तान ख़त्म की और मजनू और सरहाद के किस्सा गम को दरियाफ्त अमेरिका या जंगे नील से अजीम तर वाक़या ख्याल करते हुए रोज़गार की तलाश में निकले। उनके बाप एक जहां दीदा बुजुर्ग थे। समझाने लगे, बेटा घर की हालत ज़रा देख रहे हो, कर्जे से गर्दनें दबी हुई हैं। लड़कियां हैं, वो गंगा जमुना की तरफ बढ़ती चली आ रही है। मैं कगारे का दरख्त हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। तुम ही घर के मालिक व मुख्तार हो। मुशाहिरे और ओहदे का मुतलक ख्याल न करना, ये तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढो जहां कुछ बालाई रकम की आमद हो। माहवार मुशाहिरा पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते गायब हो जाता है। बालाई रकम पानी का बहता हुआ सोता है जिससे प्यास हमेशा बुझती रहती है। मुशाहिरा इंसान देता है, इसीलिए उसमें बरकत नहीं होती। बालाई रकम गैब से मिलती है, इसीलिए उसमें बरकत होती है। और तुम खुद आलिम व फाजिल हो, तुम्हें क्या समझाऊं, ये मामला बहुत कुछ ज़मीर और कयाफे की पहचान पर मुनहसर है। इंसान को देखो, मौका देखो और खूब गौर से काम लो। गरजमंद के साथ हमेशा बेरहमी और बेरुखी कर सकते हो, लेकिन बेगरज से मुआमला करना मुश्किल काम है। इन बातों को गिरह बांध लो, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। बुजुर्गाना नसीहतों के बाद कुछ दुआ आया कलमात की बारी आई। बंसीधर ने सादतमंद लड़के की तरह ये बातें बहुत तवज्जो से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस वसीया दुनिया में जहां अपना इस्तिकलाल, अपना रफीक, अपनी हिम्मत, अपना मददगार और अपनी कोशिश अपना मुरब्बी है। लेकिन अच्छे शुगुन से चले थे, खूबी किस्मत साथ थी, सीगाए नमक के दारोगा मुकर्रर हो गए। मुशाहरा माकूल बालाई रकम का कुछ ठिकाना न था। बूढ़े मुंशी जी ने खत पाया तो बाग बाग हो गए। कलवार की तस्कीन व तशफ़ी की सनद ली, पड़ोसियों को हसन हुआ और महाजनों की सख्त गिरियां माइल बेनरमी हो गई। जाड़े के दिन थे, रात का वक्त। नमक के बर्क अंदाज चौकीदार शराब खाने के दरबान बने हुए थे। बंसीधर को अभी यहां आए हुए 6 माह से ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस अरसे में उनकी फर्ज शनासी और दयानत ने अफसरों का एतबार और पब्लिक की बेएतबारी हासिल कर ली थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की जानिब जमुना नदी बहती थी और उस पर कश्तियों की एक गुजरगाह बनी हुई थी।
दारोगा साहब कमरा बंद किए हुए मीठी नींद सोते थे। यकायक आंख खुली तो नदी के मीठे सुहाने राह के बजाय गाड़ियों का शोर गुल और मल्लाहों की बुलंद आवाजें कान में आई। उठ बैठे, इतनी रात गए क्यों गाड़ियां दरिया के पार जाती हैं? अगर कुछ दगा नहीं है तो इस पर्दाए तारीख की जरूरत क्यों? शुबहे को इस्तिदलाल ने तरक्की दी। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और आन की आन में घोड़ा बढ़ाए हुए दरिया के किनारे आ पहुंचे। देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार जुल्फ़े महबूब से भी ज्यादा तोलानी पुल से उतर रही है। हाकिमाना अंदाज से बोले, किसकी गाड़ियां रहीं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ सरगोशियां हुई। तब अगले गाड़ीबान ने जवाब दिया, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके। अलोपीदीन इस इलाके का सबसे बड़ा और मुमताज जमींदार था। लाखों की हंडियां चलती थी। गल्ले का कारोबार अलग। बड़ा साहिब असर, बड़ा हुक्काम रस, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसके इलाके में शिकार खेलने आते और उसके मेहमान होते। 12 महीने सदा बरत चलता था। पूछा कहाँ जाएंगी? जवाब मिला कि कानपुर। लेकिन इस सवाल पर कि इनमें है क्या, एक खामोशी का आलम तारीख हो गया और दारोगा साहिब का शुबह यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। जवाब के नाकाम इंतजार के बाद जरा जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब अब भी कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला दिया और एक बोरे को टटोला। शुबह यकीन से हम आगोश था। ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीरे रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे कि कई घबराए हुए गाड़ीबानों ने आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन को मुबल्लिग अलैहिस्सलाम की ताकत का पूरा और अमली तजुर्बा था। वो कहा करते थे कि दुनिया का जिक्र ही क्या, दौलत का सिक्का बहिश्त में भी राइज है। और उनका ये कौल बहुत सही था। कानून और हक व इंसाफ ये सब दौलत के खिलौने हैं जिनसे वे हस्ब ज़रूरत अपना जी बहलाया करती है। लेटे लेटे अमीराना बेपरवाही से बोले, अच्छा चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बहुत इत्मीनान से पान के बीड़े लगाए और तब लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बेअंदाज से बोले, बाबूजी आशीर्वाद, हमसे क्या ऐसी खता हुई कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी नजरे इनायत ही रहनी चाहिए। बंसीधर ने अलोपीदीन को पहचाना। बेएतनाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने नाहक तकलीफ की। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। बंसीधर पर दौलत की इन शीरीन जबानियों का कुछ असर ना हुआ। दयानतदारी का ताज़ा जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस वक्त हिरासत में हैं। सुबह को आपका बाकायदा चालान होगा। बस मुझे ज्यादा बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपीदीन और उसके हवा ख्वाहों और गाड़ी बानों में एक हलचल मच गई। ये शायद जिंदगी में पहला मौका था कि पंडित जी को ऐसी नागवार बातों के सुनने का इत्तेफाक हुआ। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन फरते रौब से हिम्मत ना पड़ी कि उनका हाथ पकड़ सके। अलोपीदीन ने भी फर्ज को दौलत से ऐसा बेनियाज और ऐसा बेगरज कभी ना पाया था। सकते में आ गए। ख्याल किया कि ये अभी तिफले मकतब है, दौलत के नाजो अंदाज से मानूस नहीं हुआ। अल्हड़ है, झिझकता है, ज्यादा नाज बरदारी की जरूरत है। बहुत मुस्कुराना अंदाज से बोले, बाबू साहब ऐसा जुल्म ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत खाक में मिल जाएगी। आखिर आपको क्या फायदा होगा? बहुत हुआ, थोड़ा सा इनाम व इकराम मिल जाएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ा ही है। बंसीधर ने सख्त लहजे में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पांव के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ।
एतमाद नफ्स और गुरूर दौलत को सदमा पहुंचा, लेकिन अभी तक दौलत की तादादी कुव्वत का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब की नजर करो, आप इस वक्त भूखे शेर हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, मुझे 1 लाख भी फर्ज के रास्ते से नहीं हटा सकता। दौलत फर्ज की इस खामे काराना जसारत और इस जाहिदाना नफ्स कुशी पर झुंझलाई, और अब इन दोनों ताकतों के दरमियान बड़े मार्के की कशमकश शुरू हुई। दौलत ने पेच और ताब खा खाकर मायूसाना जोश के साथ कई हमले किए। 1 से 5000 तक, 5 से 10,000 तक, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, लेकिन फर्ज मर्दाना हिम्मत के साथ इस सिपाहे अजीम के मुकाबले में यकाओ तन्हा पहाड़ की तरह अटल खड़ा था। अलोपीदीन मायूसाना अंदाज से बोले, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं, आइंदा आपको इख्तियार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह दिल में दारोगा जी को गालियां देता हुआ अलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हो गए और निहायत मिन्नत आमेज बेकसी के साथ बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मैं 25,000 पर मुआमला करने को तैयार हूं। गायर मुमकिन, 30,000 गायर मुमकिन, क्या 40,000 भी मुमकिन नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी गायर मुमकिन। बदलू सिंह, इस शख्स को फौरन हिरासत में ले लो, मैं अब एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। फर्ज ने दौलत को पांव तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक कवि हैकल जवान को हथकड़ियां लिए हुए देखा, चारों तरफ मायूसाना निगाहें डाली और तब गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, मगर दुनिया की जबान जाग गई थी। सुबह हुई तो ये वाकया बच्चे बच्चे की जबान पर था और हर गली कूचे से मलामत और तहकीर की सदाएं आती थी। गोया दुनिया में अब गुनाह का वजूद नहीं रहा। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले हुक्काम सरकार, टिकट के बगैर रेल पर सफर करने वाले बाबू साहिबान और जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब पारसाओं की तरह गर्दनें हिलाते, और जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन का मवाखिजा हुआ और वो कांस्टेबलों के साथ शर्म से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले, हाथों में हथकड़ियां, दिल में गुस्सा और गम, तो सारे शहर में हलचल सी मच गई। मेलों में शायद शौक नज़ारा ऐसी उमंग पर ना आता हो। कसरत हुजूम से सक़फ़ और दीवार में तमीज़ करना मुश्किल था, मगर अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस कुल्ज़ुम नापैद किनारे के नहन थे। हुक्काम उनके कद्र शनास, अमले उनके नियाजमंद, वकील और मुख्तार उनके नाज बरदार, और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके दिर्म खरीदा गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। हर शख्स हैरत से अंगुश्त बदंदा था, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ऐसा फेल किया, बल्कि वो क्यों कानून के पंजे में आए। ऐसा शख्स जिसके पास मुहाल को मुमकिन करने वाली दौलत और देवताओं पर जादू डालने वाली चर्ब जबानी हो, क्यों कानून का शिकार बने। हैरत के बाद हमदर्दी के इजहार होने लगे। फौरन इस हमले को रोकने के लिए वकीलों का एक दस्ता तैयार किया गया और इंसाफ के मैदान में फर्ज और दौलत की बाकायदा जंग शुरू हुई। बंसीधर खड़े थे, यकाओ तन्हा सच्चाई के सिवा कुछ पास नहीं, साफ बयानी के सिवा और कोई हथियार नहीं। इस्तिगासा की शहादतें जरूर थीं, लेकिन तरगीबात से डावाडोल, हत्ता कि इंसाफ भी कुछ उनकी तरफ खींचा हुआ नजर आता है। ये जरूर सच है कि इंसाफ सीमो जर से बेनियाज है, लेकिन पर्दे में वो इश्तियाक है जो ज़हूर में मुमकिन नहीं। दावत और तोहफे के पर्दे में बैठकर दौलत जाहिद फरेब बन जाती है। वो अदालत का दरबार था, लेकिन उसके अरकान पर दौलत का नशा छाया हुआ था। मुकदमा बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तजवीज़ लिखी, पंडित अलोपीदीन के खिलाफ शहादत निहायत कमज़ोर और मुहम्मल है। वो एक साहिब सरवत रईस थे। ये गैर मुमकिन है कि वो महज चंद हजार के फायदे के लिए ऐसी कमीना हरकत के मुर्तकिब हो सकते। दारोगा साहब, नमक मुंशी बंसीधर पर अगर ज्यादा नहीं
तो एक अफसोसनाक गलती और खामकाराना सरगर्मी का इल्ज़ाम ज़रूर आयद होता है। हम खुश हैं कि वो एक फ़र्ज शनास नौजवान है, लेकिन सीगाए नमक की एतदाल से बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके इम्तियाज़ इदराक को मगलूब कर दिया है। उसे आइंदा होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये तजवीज़ सुनी और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। हवालियों ने रुपए बरसाए। सखावत और फराख हौसलगी का सैलाब आ गया और उसकी लहरों ने अदालत की बुनियादें तक हिला दी। जब बंसीधर अदालत से बाहर निकले, निगाहे गुरूर से लबरेज, तो तान और तमस्खुर की आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। चपरासियों और बर्फ अंदाजों ने झुककर सलाम किए, लेकिन इशारा उस वक्त उस नशा-ए गुरूर पर हवा-ए सर्द का काम कर रहा था। शायद मुकदमे में कामयाब होकर वो शख्स इस तरह अकड़ता हुआ ना चलता। दुनिया ने उसे पहला सबक दे दिया था। इंसाफ, इल्म और पंच हरफी खिताबात और लंबी दाढ़ियां और ढीले ढाले चुग्गे एक भी हकीकी इज्जत के मुस्तहिक नहीं। लेकिन बंसीधर ने सरवत और रसूख से बैर मोल लिया था। इसकी कीमत देनी वाजिबी थी। मुश्किल से 1 हफ्ता गुजरा होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। फर्ज शनासी की सजा मिली। बेचारे दिल शिकस्ता और परेशान हाल अपने वतन को रवाना हुए। बूढ़े मुंशी जी पहले ही से बदजन हो रहे थे कि चलते चलते समझाया था, मगर इस लड़के ने एक ना सुनी। हम तो कलवार और बूचड़ के तकाजे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी पनफुआ। आखिर हमने भी नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन जो काम किया दिल खोल कर किया। और आप दयानतदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा रहे, मस्जिद में जरूर चिराग जलाएंगे। तो ऐसी समझ पर पढ़ाना लिखाना सब अकारत गया। इसी असना बंसीधर खस्ता हाल मकान पर पहुंचे और बूढ़े मुंशी जी ने रूदाद सुनी तो सर पीट लिया और बोले, जी चाहता है अपना और तुम्हारा सर पोड़ लो। बहुत देर तक पछताते और कफे अफसोस मलते रहे। गुस्से में कुछ सख्त और सुस्त भी कहा, और बंसीधर वहां से टल ना जाते तो अजब ना था कि ये गुस्सा अमली सूरत इख्तियार कर लेता। बूढ़ी अम्मा को भी सदमा हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की आरजुएं खाक में मिल गई और बीवी ने कई दिन तक सीधे मुंह बात नहीं की। इस तरह अपने बेगानों की तुर्श रुई और बेगानों की दिलदोज हमदर्दियां सहते सहते 1 हफ्ता गुजर गया। शाम का वक्त था। बूढ़े मुंशी राम नाम की माला फेर रहे थे कि उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। सब्ज और गुलाबी रंग के पर्दे, पछाई नस्ल के बैल, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से मंडे हुए। मुंशी जी पेशवाई को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर सलाम किया और मुदब्बिराना दूर अफशानियां शुरू की। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में कालिख लगी हुई है, मगर क्या करें, लड़का नालायक है, ना खलफ है, वरना आपसे क्यों मुंह छुपाते। ईश्वर बेचराग रखे, मगर ऐसी औलाद ना दे। बंसीधर ने अलोपीदीन को देखा, मुसाफहा किया, लेकिन शान खुददारी लिए हुए। फौरन गुमान हुआ ये हजरत मुझे जलाने आए हैं। जबान शर्मिंदा माजरत नहीं हुई। अपने वालिद बुजुर्गवार का खुलूस रवा सख्त नागवार गुजरा। यकायक पंडित जी ने कताई कलाम किया, नहीं भाई साहब, ऐसा ना फरमाइए। बूढ़े मुंशी जी की कयाफा शनासी ने फौरन जवाब दे दिया। अंदाजे हैरत से बोले, ऐसी औलाद को और क्या कहो। अलोपीदीन ने किसी कदर जोर से कहा, फख्रे खानदान और बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला ऐसा सपूत लड़का पाकर परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनिया में ऐसे कितने इंसान हैं जो दयानत पर अपना सब कुछ निसार करने पर तैयार हो। दारोहा जी, इसे जमाना साजी ना समझिए। जमाना साजी के लिए मुझे यहां तक तकलीफ करने की जरूरत न थी। उस रात को आपने मुझे हुकूमत के जोर से हिरासत में लिया था। आज मैं खुद ब खुद आपके हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों आला मर्तबा हुक्काम से साबिका बढ़ा, लेकिन मुझे जेर किया तो आपने। मैंने सबको अपना और कीमी बिलादक दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे इजाजत है कि आपसे कोई सवाल करूं।
बंसीधर को इन बातों से कुछ खुलूस की बू आई। पंडित जी के चेहरे की तरफ उड़ती हुई मगर तलाश की निगाह से देखा। सदाकत की गाढ़ी गाढ़ी झलक नजर आई। गुरूर ने नदामत को राह दी। शर्माते हुए बोले, ये आपकी जर्रा नवाजी है। फर्ज ने मुझे आपकी बेअदबी करने पर मजबूर किया, वरना मैं तो आपकी खाके पा हूं। जो आपका इरशाद होगा बहद इम्कान उसकी तामील में उज्र ना करूंगा। अलोपी दीन की इल्तिजा आमेज निगाहों ने उसे देखकर कहा, दरिया के किनारे आपने मेरा सवाल रद्द कर दिया था, लेकिन ये सवाल पूरा करना पड़ेगा। बंसीधर ने जवाब दिया, मैं किस काबिल हूं, लेकिन मुझसे जो कुछ नाचीज की खिदमत हो सकेगी उसमें दरेग ना होगा। अलोपी दीन ने एक कानूनी तहरीर निकाली और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस मुख्तार नामे को मुलाहिजा फरमाइए और इस पर दस्तखत कीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा दरवाजे से ना टूटूंगा। मुंशी बंसीधर ने मुख्तार नामे को पढ़ा तो शुक्रिया के आंसू आंखों में भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उन्हें अपनी सारी मिल्कियत का मुख्तार आम करार दे दिया था। 6000 सालाना तनख्वाह, जेब खर्च के लिए रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, इख्तियारात गैर महदूद। कांपती हुई आवाज से बोले, पंडित जी, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं कि मुझे आपने बेकरा इनायात के काबिल समझा। लेकिन मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि मैं इतने आला रुतबे के काबिल नहीं हूं। अलोपी दीन बोले, अपने मुंह से अपनी तारीफ ना कीजिए। बंसीधर ने मतीन आवाज से कहा, यूं मैं आपका गुलाम हूं। आप जैसे नूरानी औसाफ बुजुर्ग की खिदमत करना मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन मुझ में ना इल्म है, ना फिरासत, ना तजुर्बा है जो इन खामियों पर पर्दा डाल सके। ऐसी मुअज़्ज़ज़ खिदमात के लिए एक बड़े मुआमला फहम और कारकर्दा मुंशी की जरूरत है। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाला और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे ना इल्म की जरूरत है, ना फिरासत की, ना कारकर्दगी की और ना मुआमला फहमी की। इन संगरेजों के जौहर मैं बार बार परख चुका हूं। अब हुस्ने तकदीर और हुस्ने इत्तिफाक ने मुझे वो बेबहा मोती दे दिया है जिसकी आपके सामने इल्म और फिरासत की चमक कोई चीज नहीं। ये कलम हाजिर है, ज्यादा तअम्मुल न कीजिए, इस पर आहिस्ता से दस्तखत कीजिए। मेरी परमात्मा से यही इल्तिजा है कि आपको सदा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, सख्त जबान, तुंद मिजाज लेकिन फर्ज शनाज दारोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखों में आंसू डबडबा आए। दिल की तंग ज़रूफ में इतना एहसान न समा सका। पंडित अलोपी दीन की तरफ एक बार फिर अकीदत और परस्तिश की निगाह से देखा और मुख्तार नामे पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। अलोपी दीन फरते मसरत से उछल पड़े और उन्हें गले लगा लिया। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हिंदी साहित्य तथा भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक ऑडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।